हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। अपने जीवन में यीशु मसीह की आत्मा और यीशु मसीह के आत्मिक दृष्टिकोण में हमें बना कर रखना है। हमारे जीवन में हमें यीशु मसीह पर अपने जीवन का फोकस बना के रखना है। हमारे एटीट्यूड को, हमारे नेचर को हमें प्रभु यीशु मसीह पर आधारित रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा दृष्टिकोण सिर्फ परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ पे और उसके ऊपर हमारा फोकस बना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों 2 उसका 5 से 8 तक इस प्रकार से बोलता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। देखिए, आत्मिक परिपक्वता में जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं तो हमें इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि हमें नम्रता और दीनता का स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। बहुत सारे लोग कलीसिया में इस वाले मैसेज को बहुत सुनते हैं, खासकर ऐसी कलीसियाओं में अधिकतर ये साल में मैं सोचता हूँ 2-4 बार ये वचन प्रचार किया जाता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कैसा लिखा हुआ है? जैसा मसीह यीशु का। मसीह का मतलब है अभिषिक्त वन, अनॉइंटेड वन। कोई भी साधारण व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं किया कभी उस स्वभाव को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिसका मसा नहीं हुआ, जिसका अभिषेक नहीं हुआ, वो कभी भी उस स्वभाव को नहीं ग्रहण कर सकता, उसके अंदर में वो स्वभाव नहीं आ सकता। बिल्कुल आप अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कर दें। लोगों के ऊपर दोष लगाना, अरे देखो ऐसा, अरे देखो वो ऐसा, अरे वो ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, मत बोलो। क्योंकि मसीह का स्वभाव किसी भी व्यक्ति के अंदर में तब तक नहीं आ सकता है क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किया गया, अभिषिक्त वन। हम कैसी जगह पर बैठ रहे हैं कि हमारा मसा हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ही आपके अंदर में नहीं है, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन नहीं बदल सकता। आपको मालूम है लोगों के जीवन में आज हार क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लोग पवित्र आत्मा को किनारे कर दिए हैं और अपने शक्ति से खड़े हो गए, अपनी शक्ति से प्रचार, अपनी शक्ति से परमेश्वर के राज्य को फैलाने की कोशिश कर रहे, इसलिए नहीं फैल पा रहा। आपको ऐसा नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब आप चलेंगे तब बातें बनेंगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आप सोचिए, यीशु मसीह ने अपने मैं को, अपने कहना चाहिए परमेश्वर स्वरूपता को, उसकी समानता को त्याग दिया, नीचे आ गया, दीन हो गया, अपने आप को दीन बना लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमको दीन दिखाने और करने की जरूरत नहीं है। दीन बनने का मतलब ये होता है कि जब आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, ये और बात है कि आपको अपने काम पे जाना है या आप बहुत जल्दी में हैं और आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, आप नहीं रुक सकते, कोई बात नहीं, आप चले जाएं। परंतु हाँ, आप वो व्यक्ति का मदद करने वाला कोई नहीं है और एक्सीडेंट हुआ है, आप तुरंत जाएं और उसको उठाएं, जाएं और आप मदद करें। हो सकता है कई बार ऐसी जगह पर आप बैठे हो जहाँ से आप उठ नहीं सकते, परंतु कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, उसके बैठने की जगह नहीं है। अब आपकी वहाँ नम्रता और दीनता समझ में आएगी। आप अपनी पोजीशन को देखोगे, अपने अच्छे कपड़े को देखोगे या उस बुजुर्ग को बैठाने के लिए आप खड़े हो जाओगे। कई बार हम ऐसी जगह पर हैं, मतलब एक बड़ी पोस्ट पे हैं
और फिर हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तौलते हैं, कौन लायक है कौन लायक नहीं है। नहीं, हम उस स्थान में हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। हम दास का रूप धारण कर लें, हम इस बात को समझ लें कि नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है वो इस बेटे पर इस बेटी पर भी अनुग्रह कर सकता है। इस रईस पर जिसने दया किया है वो इस गरीब पर भी दया करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। वो इनके जीवन में अनुग्रह करने में सामर्थ्य है, वो इनको बचा लेने में सामर्थ्य है। मुंह देखा न्याय ना करे, मुंह देखा कार्य नहीं करे, परंतु लोगों के लिए आप परमेश्वर के चरणों में जाएं। वो यहाँ पर क्या बोलता, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आज हम सब मनुष्य, आप सब, हम सब लोग मनुष्य है ना, परंतु हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बड़े, हम यीशु मसीह में आशीषित हैं, हम यीशु मसीह में अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करें। हम यीशु मसीह में अंधकार में नहीं चलने वाले, परंतु हम ज्योति की संतान हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह ने यहाँ तक दीन हो गया कि उसने क्रूस की मृत्यु सह लिया। लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लोग आपको गिराएंगे, लोग आपको बुरा भला बोलेंगे, उस परिस्थिति में भी आपको नीचे जाना है, उस भाई को, उस बेटे को, उस बेटी को उठा लाने के लिए, उस जवान को बचा लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार माता पिता की बात बच्चे नहीं मानते, तो पास्टर का फर्ज होता है कि वो जाए और उन बच्चों की काउंसलिंग करे। कई बार पास्टर की बात नहीं मानते हैं, पास्टरनी की बात मानते। पास्टरनी का फर्ज है कि वो जाए और जाकर उन बच्चों से, उन परिवारों से बातचीत करे। कई बार पास्टरनी से लोग नहीं मानेंगे, तो कलीसिया के लोगों का फर्ज है कि वो जाएं और उनके पास जाकर उनकी काउंसलिंग करें, उनको बताएं कि परमेश्वर भला है। वो परमेश्वर जिसने हमारे जीवन में ऐसा काम किया, वो आपकी परिस्थिति को भी बदल सकता है। हालेलुया। हमको नम्र और दीन बनना है, हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है आज्ञाकारिता के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आप लोगों को एक बात बता के समाप्त करूंगा। मैं आज एक बच्चे से फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने उसको बोला, बेटा आप कोई ट्रेनिंग कर लो, आप कुछ हुनर को सीख लो, क्योंकि ये अभी आपकी जो एज है वो कम है। बोला भैया अगर मैं इतने वर्ष अगर बोले ट्रेनिंग में लगा दूंगा तो फिर मेरा बिजनेस का क्या होएगा। मैंने बोला ये बिजनेस तेरे को इतना पैसा नहीं दे रहा है, जितना तू ट्रेनिंग करने जाएगा उसमें तेरे को स्टाइफंड ही उतना मिलेगा। तो अच्छे से पहले ट्रेनिंग कर ले, अपने हुनर को तू सीख ले, उसके बाद तू वापस बिजनेस में आ जाना। 2 साल 3 साल के बाद फिर तू बिजनेस करने लगना, तेरे पास एक हुनर होएगा। सोचिएगा बहुत ध्यान से, मेरे को क्या ज़रूरत थी कि मैं उस जवान को फ़ोन करता और कम से कम आधा पौन घंटा उससे बातचीत करता। वो इस समय ऑनलाइन पर मुझको देख रहा है। ऐसे बहुत सारे जवान हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ मैं उनको बोलता, बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटी क्या कर रहे हो, आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हो, आप बताओ, आप हमें बताओ। हम उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम उनको कुछ आइडियाज़ दें, हम अपने अनुभव को उनको बांटें कि इस संसार में आप इन इन बातों को करेंगे तब आप सफल होंगे। कई बार कई जवान लोग क्या होते, शैतान की चाल में फंस जाते हैं। ये बाइबल एक बात बोलती, हे जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। किसको? अपने सृजनहार को। कई लोग ये बात समझ ही नहीं पाते, इसलिए आज नाश हो रहा है, इसलिए आज उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में परेशानी है। फिर वो बाद में बोलते हुए बोले भैया हमारे जीवन में ऐसा हुआ, पादी साहब हमारे जीवन में ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल एक बात बोलती है कि जब बुद्धि मिल रही थी, जब आपको समझाया जा रहा था उन चितौनियों को, उन बुद्धियों को, उन बातों को, उस समय आपने उसको क्या किया? उन बातों को नहीं पकड़ा।
हालेलुया। आज जब आप आत्मिक रीति से परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप इन वचनों को ध्यान रखें ताकि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करें। यहाँ पर बोलता सुनिए को बहुत ध्यान से सुनिए। इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूँगा। बोलता अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आपको मालूम है एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका मन प्रार्थना में नहीं लगेगा, वचन सुनने में नहीं लगेगा, और कहना चाहिए और भी बातों में नहीं लगेगा। उस समय आप क्या करोगे? जो आपके अंदर में आज जो आप आत्मिक रीति से परिपक्व हो रहे हो, ये वचन उस समय आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। इसलिए इफिसियों 6वें अध्याय में बोलता है निदान प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बलवंत बनना। एक व्यक्ति, एक जवान जब जिम जाता है, वो जाकर प्रतिदिन एक्सरसाइज करता, प्रतिदिन अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अच्छा प्रोटीन विटामिन खाता है। हम एक ऐड देखते हैं ना, बॉर्नवीटा मतलब जीत तैयारी की। एक माँ अपने बच्चे को दौड़ा रही है, उसको खिला रही है, उसको एक्सरसाइज करा रही है, और उसके बाद एक कप दूध में बॉर्नवीटा घोल के दे रहा, बोले जीत तैयारी की। आज परमेश्वर का वचन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो वचन है जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को लेके आएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे और ऊंचाइयों पर जाएंगे। ये जीत तैयारी की नहीं है, परंतु आप यीशु मसीह में जयवंत से भी पढ़कर हैं। यीशु मसीह में आप चुना हुआ वंश हैं। यीशु मसीह में आप अंधकार से निकालकर ज्योति में लाए गए हैं ताकि उसके गुण को प्रकट करो। जब आप प्रार्थना में खड़े होंगे तो आप सिर्फ शत्रु के लिए प्रभु जी दया करिए नहीं, परंतु उसके सामने आप गन की बौछार कर देंगे। आप प्रार्थना में जब वचन बोलना शुरू करेंगे, कोई भी शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल में लिखा हुआ तेरे सामने शत्रु एक मार्ग से आएगा जरूर, और तेरे सामने 7 मार्गों से भागेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले दिनों में जब इन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना शुरू करोगे, लोग बोलेंगे तुम्हारी प्रार्थना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुमने सिर्फ 2 मिनट की प्रार्थना की और बंधन टूट गया, श्राप टूट गए, बीमारियां चली गई। जिस भी शराबी के लिए आप प्रार्थना करोगे, यीशु मसीह के नाम में उसकी शराब की दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाएगी। जब आप प्रार्थना करोगे, लोगों के बंधन टूट जाएंगे। लोग जो कब्रों में हैं वे तक भी आज़ाद हो जाएंगे। आपको मालूम है जब एलिया और कहना चाहिए एलीशा के हड्डी से कहना चाहिए जब मुर्दा छुआ गया तो वो जिंदा हो गया। आपको मालूम है वो सामर्थ परमेश्वर आप लोगों के जीवन में देगा। देखिए एलिया के द्वारा भी मुर्दा जिलाया गया था और एलीशा के द्वारा भी जिलाया गया था, आपके द्वारा भी जिलाया जाएगा। बाइबल में लिखा उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा है, हमें भी जिलाएगा। उसने आपको जिला दिया है इन वचनों के अनुसार, और आने वाले दिनों में आपके द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग जिलाए जाएंगे। आइए अपनी आंखों को